नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ। मैं हूं समीर खान। आज हम मौजूद हैं, आपको बता देते हैं, बुलंदशहर के छात्र में मौजूद है। गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट को जो डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं वो प्रत्याशी हैं, उन्हीं के समर्थन में यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जहां जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे। पूरा पंडाल भर चुका है, कुर्सियां भी कम पड़ चुकी हैं, लोग खड़े हैं। आप कहाँ जाओगे योगी बाबा को देखने के लिए और उनकी जनसभा में शामिल होने के लिए? इतनी तादाद में लोग धूप में ही खड़े रहेंगे। धूप में खड़े। इस बार 400 पार भाजपा विजय होगी और माननीय महेश शर्मा जी की 85% वोटों से जीत होने वाली है इस बार। ये सब राष्ट्र के लिए एकत्रित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए एकत्रित हुए हैं। अरे किसी ने बहिष्कार नहीं किया। अब ये थोड़ी बहुत जो अलग विचारधारा के आदमी है वो अपने तुम्हारे चैनल पे बाइट दे दे तो बहिष्कार हो गया। यहाँ देखो कितना जन सैलाब उमड़ा हुआ है। योगी जी हैं, योगी जी खुद क्षत्रिय राजपूत है, आ रहे हैं आज देखो यहाँ टोटल क्षत्रिय समाज दिख रहा है कि कौन रहा है। चुनाव का बहिष्कार कहेंगे, अब उनके लिए क्या कहोगे? वो उनका केवल ये कारण बन चुका है कि हम विपक्ष में बोलेंगे तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे, कहने का मतलब हाईलाइट हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद से अब सीधा यहाँ पर पहुंचने वाले, जहां लोगों से बातचीत करेंगे कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव को लेकर जनता ने क्या मन बनाया है और क्या नहीं बनाया है। क्या यहाँ पर जो जनता आ रही है, क्या फिर से मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है? तीसरी बार क्या पीएम की सीट पर नरेंद्र मोदी को बैठाना चाहती है? यानी यहाँ के तमाम लोगों से बातचीत करेंगे इसी को लेकर कि यहाँ के लोग जो आए हुए हैं वो क्या सोचते हैं और क्या नहीं। कहाँ से आए? थोड़ा से। अच्छा ये बताइए, बीजेपी की आप रैली में यहाँ पर आए हैं, क्या कहोगे 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या इसमें पीएम मोदी की जीत होगी या फिर होगी? बिल्कुल जीत होगी, पूरा भरोसा है। कितना? 400 पार, 400 पार, विपक्ष 400 पार होनी है। यूपी की 80 सीट पूरी भाजपा की है। 80 की 80 सीट बिल्कुल। लेकिन विपक्ष कह रहा है सिर्फ बीजेपी जो है जुमलाबाजी करती है, कहती है कि 400 पार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहोगे? विपक्ष का तो खाता भी नहीं खुलेगा यहाँ बिल्कुल भी। खाता भी नहीं। 400 पार। राहुल गांधी सपना देख रहे हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लगता है बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, नरेंद्र मोदी क्या बनेंगे? पीएम मोदी को क्यों फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते? क्या? हाँ जी, खुशी है हमें खुशी है। नहीं मोदी जी सबसे बढ़िया काम करे या सरकार कौन सी है? क्या काम किया है मोदी? क्या काम किया? काम रोड बनवा दिए दुनिया भर के, पढ़ाई में अब नौकरी लग रही है बगैर पैसा के। और सुनो, सुरक्षा देखो, महिला सुरक्षा, राजपूत स्टेशन में लूट खसोट हो गई, वो बंद हो गई। मोदी जी ने देश बचाया, देश बचा दिया वो। हाँ देश बचा। तो क्या अब से पहले मोदी जी से पहले देश खतरे में था? खतरे में था। बर्बाद हो भैया, हमारी सुन बात, जेब को ले लोग, इन लोगों ने खा लिया देश है। हाँ कांग्रेस ने देश को खा लिया। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर जोड़ ले चोर डकैत थे। राहुल गांधी का चकाचक गरीबी हटा देंगे। जवाहरलाल नेहरू टाइम पे गरीबी नहीं थी, इंदिरा गांधी टाइम पे गरीबी नहीं थी। और बताओ तो राहुल गांधी के टाइम पे गरीबी नहीं थी। क्या पीएम मोदी ने गरीबी हटा दी देश के? सुनो क्या करना, 90% 100% पब्लिक है। सुनो 33% गरीबी हटा चाहिए, और अभी रह गई गरीबी हटेगी, कांग्रेस में तो हटेगी नहीं जिंदगी में। क्या जो % अब गरीबी रह गई है देश के अंदर, क्या अब प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते तो क्या वो भी खत्म हो? जगह 35-40 पहुंच गए, 30 हो होंगे, धीरे धीरे गरीबी हटेगी भारत की, एक थोड़ी हटेगी। राहुल गांधी कहते हैं कि देश के नागरिकों को न्याय नहीं मिलता, इसलिए मैंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है। हाँ न्याय यात्रा की। जब सामने गोली मार दे कोई, और 4 आदमी करें गोली मार रही, और जेल में छुट आ रहे लोग, सही कानून है बिल्कुल। मतलब कांग्रेस सरकार में गुंडा राज, बिल्कुल गुंडा राज, और बीजेपी सरकार में सही राज, बिल्कुल सही कर लो, बिल्कुल सही राज। गुंडा राज खत्म हो, बिल्कुल खत्म है। मैं लोग कहूँ सबसे बड़ी बात है, स्टेशन पे आदमी 12 बजे 1 बजे चलो जाओ, कोई डर नहीं बिल्कुल भी। अब क्या 12 बजे जा सकते हो? अब हम तो नंगे चले जाएंगे, कुछ हाथ छेड़ ना सके कोई भी, हमें छेड़ ना सके जिंदगी में भी। मतलब मोदी जी पर इतना भरोसा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री उनको बना। चाहे वो कम पढ़े लिखे या ज्यादा पढ़े, बुद्धिहीन आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, बहुत बुद्धिमान आदमी है। अगर छेड़ दिया तो मोदी छोड़ेगा नहीं। योगी आदित्यनाथ की जनसभा में जेवर एयरपोर्ट के जो प्रभावित लोग हैं, किसान हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर शामिल होने के लिए। क्या कहोगे उदय भाई, आज आप योगी जी की जनसभा में संबोधित होने के लिए, शामिल होने के लिए आओगे, क्या कहोगे?
देखो योगी जी जो है हमारे और मोदी जी, ये देश की सबसे बड़ी तोप है, देशी भाषा में तोप है। क्यों? जो देश जो बचाया है वो मोदी और योगी जी, प्रदेश जो बचाया है योगी जी ने और देश बचाया मोदी जी। मतलब आपका कहना है कि मोदी योगी की वजह से ही पूरा देश चल रहा है और इनकी वजह से देश बच रहा है। जी जी, अगर ये नहीं होते तो क्या होता देश? देखो अब तक बर्बादी हो जाते, ये मान लो बर्बादी हो बिल्कुल बर्बाद हो जाते। क्यों? जैसे अखिलेश जी हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, केजरीवाल अभी जेल में पड़े, जैसे ऐसे जो क्या नाम नेता है, अगर देश में ऐसे जिंदा रहेंगे तो ये देश को बर्बादी कर देंगे। आप कह रहे हैं केजरीवाल जेल में पड़े हैं, विपक्ष कह रहा है जो भी भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है, जो सत्य बात बोलता है, भाजपा उसको जेल के सलाखों के पीछे। देखो गरीबों का नुकसान करने के लिए केजरीवाल शराब एक बोतल के साथ एक फ्री, क्योंकि जो रिक्शा चालक है, मजदूर हैं, उनको शराब में डुबो कर मारेंगे ये तो, इसलिए वो इन बातों कर रहे हैं। केजरीवाल तो ये क्या नाम है, एक के साथ एक फ्री कर रहे हैं, वो भी शराब नशे में। आप कह रहे हैं कि मोदी है कि मुमकिन है, आप जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित हैं, क्या कहोगे? जो किसान आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, योगी मोदी जी मांग करते हैं और पूरी नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं कुछ किसान भी मोदी से और योगी जी से नाराज है, लगता है नाराज? देखो एक बात बताऊं आप, हमारा एक परिवार है ये, भारतीय जनता पार्टी हमारे एक परिवार है। अगर जो हम मांगेंगे अपने भाई से मांगे, अपने पिता से मांगे, अपने छोटे भाई से मांगेंगे, इसमें क्या हर्ज है? हमारी मांग है तो अपने भाई से मांग है, वो हमारी मांग पूरी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इसलिए उनको इस देश में लाना चाहते हैं दोबारा। वैसे इसलिए लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको भरोसा है जो आपकी समस्या है, जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। देखो बिल्कुल करेंगे, ये हमारी मांगे बराबर रहेंगी। हम किसान हैं, एयरपोर्ट से प्रभावित हैं, मगर हमारी मांग बरकरार रहेगी। ज्यादातर जो एयरपोर्ट के प्रभावित किसान हैं वो भाजपा का विरोध कर रहे हैं, सांसद जी का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, कुछ कामकाज नहीं किया है, हम किसानों की बातों को नहीं रखा जाता है, समस्या का हल नहीं किया जाता है। आप कह रहे हैं कि फिर से सांसद जी आएंगे, योगी जाएंगे, क्या? कुछ भी नहीं है, ये सब जुमलेबाजी विपक्ष कर रहा है, जो बोल रहा है, जो योगी जी के और मोदी जी के माध्यम से और महेश शर्मा जी के उससे एयरपोर्ट की जो स्थापना हुई है उससे सब प्रभावित हैं। जो विपक्ष है, जिस प्रकार विरोध तो किसी न किसी कारण से करना है, यानी उससे पहले बीजेपी के ही माध्यम से जो कार्य हो रहा है उसका विपक्ष विरोध कुछ ना कुछ तो करना ही है। क्या तो किसानों का धरना या ये सब जुमले हैं? ये जुमले पर वो कौन लोग हैं जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ, ये कहते हैं कि वोट नहीं देंगे, चुनाव का बहिष्कार कहेंगे, अब उनके लिए क्या कहोगे? वो उनका केवल ये कारण बन चुका है कि हम विपक्ष में बोलेंगे तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे, कहने का मतलब हाईलाइट हो जाएंगे, केवल और कुछ नहीं है। उनका हाईलाइट होने का कारण है, बाकी कुछ भी नहीं है। जो विरोध कर रहा है वो विरोध के ही माध्यम से अपना रूप उजागर कर रहा है। तो जेवर एयरपोर्ट के किसान चाहते हैं फिर से डॉक्टर महेश शर्मा सांसद बने, फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बच्चा कह रहा है कि महेश शर्मा 7,000 का बहुमत मिल रहा है, चाहे जहांगीरपुर चले जाओ, चाहे खुर्जा एरिया चले जाओ, सारा महेश शर्मा के। परंतु जो उजागर हो रहे हैं, विपक्ष वाले जो चिल्ला रहे हैं, उनका ही एक जुमला है। बसपा भी उतर चुके हैं मैदान में, सपा भी उतर चुके हैं, गठबंधन के उतर चुके हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि हम गौतम बुद्ध नगर की सीट को ले जाएंगे और इस पर राज। 2019 में भी इसी प्रकार चिल्लाए थे, बसपा का एक भी सांसद नहीं था, और सपा का था तो वो भाईबंदी के उसमें अपना कुनबा परिवार बचाने के लिए वो 4-5 सीट अब की मिल गई, वो भी उसमें नहीं है। सारी 80 की 80 उत्तर प्रदेश की सीट भाजपा जीतने जा रही है। ये तो 4 मई को बताया जाएगा कि महेश शर्मा पिछली बार 3.5 लाखों से, हो सके तो ज्यादा ही लाखों से अब की बार विजयी होंगे महेश शर्मा। इतनी उम्मीद है आपको? हाँ जी, हमको उम्मीद है, हर बच्चे को उम्मीद है। लेकिन किसान संगठन कह रहा है कि किसान जो हैं, जेवर एयरपोर्ट से जो प्रभावित किसान हैं, उनके साथ सरकार जुगलेबाजी कर रही है, उनके साथ नाइंसाफी की बात कर रही है, उनकी हक की लड़ाई जो है उसको लड़ा नहीं जा रहा है, उसका हक किसानों को नहीं दिया जा रहा है। ये कैसी बात है? उससे पहले, यानी कि इलेक्शन से पहले कुछ जुमले घोषणा नहीं था विपक्ष का, वो कारण ही केवल इलेक्शन का है। 26 तारीख को
उसी के हिसाब से ये चल रहे हैं। इनकी कोई मांग नहीं और ना मांग पूरी हो सकती है आज के उसमें। और 26 तारीख को इलेक्शन में पता चल जाएगा कि महेश शर्मा और योगी मोदी के माध्यम से कितने भारी मतों से और जीत रहे हैं। आप लोगों का जो मतदान होगा वो योगी जी के चेहरे पर होगा, मोदी जी के चेहरे पर होगा, या डॉक्टर महेश शर्मा जी के चेहरे पर? हमारा चुनाव अभी योगी मोदी के माध्यम से ही है और योगी मोदी के चेहरे से ही सारी वोट पड़ रही हैं। बाकी तो विजय डॉक्टर महेश शर्मा के ही उसमें है। वो भी तो योगी मोदी ने अच्छे समझे या अधिकार समझा, उनका अच्छा कार्य का समझा, तभी तो उनको टिकट मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद से जहां पहुंचने वाले उन्हीं के इंतजार में यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे हैं। आप जहां तक आपकी नजर जाएगी पूरे पंडाल में पूरा का पूरा आपको ये पंडाल जहां से जन सैलाब से भरा हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन अब बात करते हैं चुनाव को लेकर कि जो लोग यहाँ पर अब जन सैलाब जो देखने के लिए मिला है, क्या वो चुनावों में दिखेगा? क्या जो लोग यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा में शामिल होने के लिए आए, क्या योगी आदित्यनाथ जी को जो समर्थन में डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं उनको क्या गौतम बुद्ध नगर की सीट से तीसरी बार फिर से क्या सांसद बनाना चाहेंगे या नहीं? जिस तरह की बातें सियासत हो रही है या फिर विपक्षी पार्टी लगातार करता है, उस पर ये लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इनसे बात जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बैठे अंकल, क्या कहोगे, कितनी देर से यहाँ पर बैठे हो? एक घंटा है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी को देखने के लिए आए हैं या फिर बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने के लिए आए हैं? सत्ता में लाने के लिए आए। क्या लगता है डॉक्टर महेश शर्मा इस बार तीसरी बार सांसद बन पाए? बिल्कुल सांसद बनेंगे, बहुत पूरा मन बना लिया, पूरा मन बना लिया। ऐसा मतलब चाहते क्यों जनता के डॉक्टर महेश शर्मा तीसरी बार सांसद बने? काम बढ़िया कर रहे हैं, कामकाज बढ़िया किया है, बीजेपी सरकार ने बढ़िया काम करो संविधान से। अच्छा, अगर हम मोदी जी की बात करें तो मोदी जी ने कैसा कामकाज किया है पूरे 10 साल में? बहुत बढ़िया काम करो जी सर, बहुत बढ़िया। 5 साल से गवर्नमेंट राशन खवा रही, 10 साल से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, सपना देख रहे हैं। वो तो बनेंगे ना कभी, उनको क्यों नहीं बनेंगे? उनमें इतनी बोलने की क्षमता ही ना है। बोलने की क्षमता ना, राहुल गांधी जी में बोलने की क्षमता नहीं है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो सपना देख रहे हैं दिन में सपना नहीं देखा करते, क्योंकि दिन का सपना अक्सर टूट जाता है और इसीलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और भी तमाम यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। देखिए, अब गले में बीजेपी की पट्टी है, सर पे बीजेपी की टोपी है और तिलक माथे पर लगा हुआ है, तो सीधी जाहिर सी बात है बीजेपी के कट्टर नेता हैं या फिर कट्टर सपोर्टर रहे होंगे। मूंछों में चांद लगाकर कह रहे हैं अब की बार क्या मोदी सरकार या राहुल की सरकार? 400 के पार मोदी सरकार, और फिर भी बार बार 400 के पार, फिर भी बार बार। आप कह रहे हैं 400 के पार, राहुल गांधी कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं, तमाम केजरीवाल कह रहे हैं, केजरीवाल जेल से कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी का पत्ता साफ हो जाएगा, बीजेपी का सपा। ये तो सब दिखावा है, इनका सब दिखावा है, ये सब दिखावा है। अपनी रोटी सेकने के चक्कर में रहते, इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। आज हम अमेरिका की बराबर टक्कर के होते अगर हमारी सुनीति नरेंद्र सरकार होती तो। इसीलिए हम भगवान से और सबसे प्रार्थना करते हैं कि जय श्री राम बोलो, चाहे जहाँ घूमो। मोदी सरकार में कोई डर नहीं, योगी सरकार में कोई डर नहीं, हर जगह घूमो, हर जगह घूमो। 400 पार करनी है, हर तरीके से करनी है 400 पार। हमारी बहन बेटियां, हमारे परिवार सब मोदी सरकार को 400 के पार की ताकत मिलेगी। विपक्ष कहता है बीजेपी धर्म की राजनीति खेलती है, बीजेपी धर्म की राजनीति खेलती है और धर्म के नाम पर वोट लेती है। क्या धर्म के नाम पर बीजेपी राजनीति करती है और वोट लेती है? बिल्कुल नहीं, ये सब पक्का झूठ है। बीजेपी में 1% भी धर्म के नाम पर झूठ नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी सरकार है, सबसे धर्म की सरकार है। ये नहीं होती तो सनातन अधर्म में आ जाता। बस। ताऊ कहाँ से आए हैं? लगता है बड़ी दूर से चलकर आए हैं, पसीने भी नहीं आ रहे, हवा चल रही है ठंडी, ठंडा मूड में। क्या सही है। क्या लगता है इस बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन पाएंगे? बहुत बढ़िया बन पाएंगे। 400 पार। 400 पार? जी हाँ, पक्का सोच लिया? सॉलिड। ऐसा ना हो यहाँ पर बीजेपी के सपोर्टर बनकर आए हैं और हाथी पर बटन दबा दो, साइकिल पर। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ। पूरा मन बना, सब बन बना के आए हैं। ये सब हुआ है कि वो हाथी पे देगा, किसी पे देगा, सब। बताइए कहाँ से चलकर आ पा रहे हैं? खाजपुर। खासपुर से चलकर आ रहे हैं।
रहे हैं, कितने लोग आपके साथ हैं? हमारे साथ चार 3-4 मतलब बस है गाड़ी। एक बात बताइए, पूरा पंडाल भर चुका है, कुर्सियां भी कम पड़ चुकी हैं, लोग खड़े हैं, आप कहाँ जाओगे योगी बाबा को देखने के लिए और उनकी जनसभा में शामिल होने के लिए? इतनी तादाद में लोग धूप में ही खड़े रहेंगे। धूप में खड़े, मतलब इतना जोश आपके अंदर कि योगी बाबा के लिए, बीजेपी के लिए आप धूप में। हाँ जी। क्या लगता है इस बार किसकी बन पाएगी सरकार? आपकी बनेगी या फिर सरकार भाजपा की बनेगी। भाजपा की काहे बनेगी? कैसे बनेगी? वोट ही सब भाजपा के दे रहे हैं हर गांव में, हर गांव में। लेकिन मैंने सुना है कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। हमने कोई विरोध पाना है, हम हर गांव में जा रहे हैं, हमें तो कोई विरोध। कौन हो सकते हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध ऐसे कोई होगा, कोई हमें तो ना पता हो। इस बार सांसद जी पार जाएंगे, तीसरी बार पार जाएंगे। हाँ, पार जाएंगे। आप क्या कहोगे, आपका मन क्या कहता है? हालांकि आपने बीजेपी की पट्टी गले में डाल रखी है, आप तो सीधी बात कहोगे, लेकिन इस वक्त क्या कहोगे? योगी जी, मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार विपक्षी जो इकट्ठा हुए हैं उनको हम ये दिखा देंगे कि भाजपा अकेली खड़ी होकर कितना कुछ कर सकती है। पिछली बार भी इकट्ठा था लेकिन विपक्ष कुछ नहीं कर पाया था पिछली बार। योगी और मोदी एक ऐसा चेहरा है, पूरे सब विपक्ष का पूरा विपक्ष एक हो जाए लेकिन उनको कोई नहीं हरा सकता। उनको किसी को मतलब ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम कुछ है, मतलब जनता अपने आप ही ऑटोमेटिक ये करती है उनके लिए, मतलब एक देशभक्त की तरह मानती है। और जनता ने ठान लिया है कि विपक्ष सब एक हो जाओ, कोई एक हो जाओ, लेकिन भाजपा इस बार 400 पार जाएगी। बिल्कुल लोगों का मत होगा वो योगी मोदी जी के चेहरे पर होगा या फिर सांसद जी जो प्रत्याशी हैं उनके चेहरे पर होगा? ज्यादा अक्सर लोग कह रहे हैं कि मोदी योगी जी के चेहरे पर होगा। नहीं, सांसद जी हमारे बहुत अच्छा चेहरा है। सांसद जी ने क्षेत्र में काम किया है, जेवर रिपोर्ट लाए है, बिजली का पावर प्लांट लेकर आए, बहुत जनता क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। और लेकिन चेहरा तो असली मोदी योगी जी का ही है। और सांसद जी का भी अपना वजूद है, अपने क्षेत्र में उनके अपने बहुत अच्छे काम किया है अपने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में। लेकिन योगी मोदी जी का चेहरा एक बहुत बड़ा चेहरा है। योगी जी आज जनता को संबोधित करने वाले हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जी भी करने वाले हैं। क्या एक यहाँ से एक मिसाल पेश होगी लोगों के लिए और विपक्षी पार्टियों के लिए? क्या कहोगे? विपक्ष में तो जी देख रहे हो आप, सभी को देखने को मिल रहा है, कोई है ही नहीं, ना कोई झंडा है ना कोई झंडा है। हर जगह मोदी योगी जी के नेतृत्व में इस बार 400 पार भाजपा विजय होगी और माननीय महेश शर्मा जी की 85% वोटों से जीत होने वाली है। इस बार बहुत शानदार जीत होने वाली है। लोगों ने मन बना लिया है कि कमल का फूल और कमल के फूल पे ही वोट दबा के विजय बनाएंगे माननीय। आप कह रहे हैं ना विपक्षियों का झंडा है, ना कहीं शोर है, ना शराबा है, लेकिन लगातार कांग्रेस अपना रोड शो कर रही है, प्रियंका गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, वो तमाम विपक्षी जो दल हैं वो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कहीं शोर नहीं है, वो अपना अपना दावा कर रहे हैं कि इस बार हमारी जो सरकार बनेगी और बीजेपी का पत्ता साफ। सब चोर है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बाबा सबको साफ कर देंगे, सबको ठिकाने लगा देंगे। बहुत अच्छा यूपी में काम हुआ है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधान जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्यकाल चला है 10 साल। आगे भी ये 2024 से लेकर 29 तक बढ़िया चलेगा। सभी लोगों की ये पसंद है कि कमल के निशान पर बटन दबाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को लगातार तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के नागरिकों को न्याय नहीं मिलता है, इसलिए मैंने भारत छोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। तो लगता है कि देश के नागरिकों को इस सरकार में न्याय नहीं मिला, इसलिए मजबूरन में राहुल गांधी को न्याय। जन जन को न्याय मिल रहा है, जन जन को सम्मान मिल रहा है। केवल उन्हें वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके जो है कारखाने भर नहीं पा रहे ना। इसलिए मोदी जी का शब्द है, कह दिए उन्होंने, ना खाएंगे ना खाने देंगे। इस हिसाब से वो कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं तो मोदी योगी जी के साथ केवल बुजुर्ग लोग, महिला हैं या फिर नौजवान साथी भी हैं, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं मैं युवा नेता हूं कांग्रेस का और देश का युवा नेता हूं। जितने भी देश के लोग हैं वो जितने भी देश के लोग हैं वो सारे युवा मेरे साथ। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, युवा, मैं खुद युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ नोएडा महानगर से। तो सारे युवा इस बार आंधी चल रही है युवाओं की इस बार योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। महेश शर्मा को 400 पार करा के भिजाएंगे। पूरे युवाओं ने भी मन बना लिया, पूरा मन बना हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब जो 4 जून को नतीजा निकल कर आने वाला है, देश की सीट पर जो पीएम की सीट होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ पाएंगे और सांसद की जो सीट पर डॉक्टर महेश शर्मा बैठ पाएंगे। बिल्कुल बैठेंगे और कैबिनेट में भी जगह मिलेगी हमारे माननीय सांसद जी को। ये हम सब की एक आकांक्षा है और मिलेगी।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का बातचीत करने के लिए। देखिए यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं अपना अपना दावा कर रहे हैं। सर क्या कहोगे, आप भी योगी जी की जनसभा में संबोधित में आप शामिल होने के लिए यहाँ पर देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि। जब राष्ट्र की बात होती है तो इस देश, ये जो भारत देश है, इसकी जनता जनार्दन राष्ट्र सर्वोपरि। ना यहाँ कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। राष्ट्र के लिए हमारे बुजुर्गों ने 500 सालों से ये सारी अपनी कुर्बानियां दी हैं। राम मंदिर के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। आज देखिए भाजपा सरकार में राम मंदिर, हमारे जो माथे का मुकुट है राम मंदिर के रूप में अयोध्या में विराजमान है हमारे रामलला। राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र के लिए देखिए जनता कितने आगे आ रहे हैं। देशभक्तों की कमी नहीं है। देशभक्त आज भी, पहले भी उतने ही थे और आज भी उतने ही हैं। ये सब राष्ट्र के लिए एकत्रित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज का जो यहाँ पर जनसैलाब है वो 4 जून को उसका नतीजा निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। लोग कहते हैं 400 पार, मैं कहता हूँ कि शायद हो सकता है 1-2 सीट किसी को मिले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मास्टर स्वराज सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर स्वागत है आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज भाजपा यानी कि योगी जी की जनसभा है और यहाँ पर आज भी आप शामिल होने के लिए आए, क्या कहोगे, क्या संदेश देना चाहिए? ये क्षेत्र सबसे पहले तो जो 13 अगस्त 2008 में बछेड़ा के, हमारे घोड़ी बछेड़ा के जो 6 हमारे बेटे शहीद हुए थे, उनको कभी भूल नहीं पाएगा। बसपा की सरकार थी, ये सपा की सरकार थी। जो बिछाड़ा कांड हुआ था, हमारे जो साथी जेल में गए थे, अगर बाबा की सरकार नहीं आती तो हमारे वो राजपूतों के बेटे जेल से बाहर नहीं आते। कहीं ना कहीं इस सरकार में लोगों के साथ अरे सुन लो भाई, घोड़ी बछेड़ा कांड, भट्टा पारसौल कांड, जिकरपुर कांड, खूनों की होली खेली मायावती ने इस जिले से। और जब अखिलेश जी आए तो उन्होंने बिछाड़ा कांड करवा दिया। और दूसरा, जब अखिलेश जी आए तो यहाँ की जितनी भी विकास की चीज थी उनको सबको ले गए यहाँ से। जिम्स हॉस्पिटल ठप हो गया, यूनिवर्सिटी ठप हो गई, तीनों प्राधिकरण ठप हो गए, कोई विकास कार्य नहीं था। जितना पैसा था सबको यहाँ से लेके जा रहे थे। अब जब से योगी जी की सरकार आई है, सबसे पहले तो रोनी जापाई ट्रामा सेंटर और 150 बेड का अस्पताल है। 3 डिग्री कॉलेज हैं, जेवर में, रऊपरा में और दनकौर में। और जो जेवर का सरकारी हॉस्पिटल था वो भी बढ़िया चल रहा है। जो घरौनी बनी है, ये भारतीय किसान लोक शक्ति की आवाज थी। आज पूरे देश में घरौनी बनने का काम हो रहा है। खनन पे किसान के लिए कोई रॉयल्टी नहीं है। जब पहली बार आए थे तो 50-50 हजार रुपए किसान के कर्ज माफ किए थे, और अब की बार आए तो किसान का बिल माफ किया है। जो काम करेगा उसको वोट मिलेगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। विपक्षी आज किसान क्यों नाराज है? अरे भाई, जेवर क्षेत्र का कहा, अरे किसी ने बहिष्कार नहीं किया। अब ये थोड़ी बहुत जो अलग विचारधारा के आदमी है वो अपने तुम्हारे चैनल पे बाइट दे दे तो बहिष्कार हो गया। यहाँ देखो कितना जन सैलाब उमड़ा हुआ है। क्या भूल जाएगा घोड़ी बछेड़ा कांड को? भूल जाएगा भट्टा परसोल कांड को? भूल जाएगा जिकरपुर कांड को? भूल जाएगा ये जो तुम्हारा बिस्तर कांड हुआ था, इसे भूल जाएगा कोई? विपक्ष कह रहा है कि भाजपा सरकार किसानों की विरोधी है। सरकार भाई, ये अगर किसानों की विरोधी है तो मायावती ने क्यों गोली चलवा करके हमारे 6 बच्चों को शहीद करा दिया? अखिलेश जी क्यों यहाँ से सारा विकास ले गए? इसी पे आप विचार कर लेना। जब अखिलेश जी आए, जिला भी खत्म कर दिया था, ये जिला छोड़ दिया था। भूलता नहीं है आदमी, मौन रहता है, भूलता नहीं है। जेवर एयरपोर्ट को अरे क्यों नहीं करेगा भाई? कौन कह रहा है? योगी जी हैं, योगी जी खुद क्षत्रिय राजपूत है, आ रहे हैं आज देखो यहाँ टोटल क्षत्रिय समाज दिख रहा है कि कौन रहा है, टोटल राजपूत दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, ये एक क्षत्रिय समाज को सबको एकत्रित करने के लिए आ रहे हैं। पूरे बुलंदशहर और गौतम नगर को एकत्रित करने आ रहे हैं। सब राज्यों को एकत्रित करने आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह, जिन्होंने विपक्षी पर सीधा निशाना साधा और कहा जो विपक्षियों ने इनके साथ किया है, जो पिछली सरकार रही है, जो किसानों के साथ किया है, ये उनको कभी नहीं भूलेंगे। और इसलिए इन्होंने भाजपा को चुनाया और भाजपा को ही मतदान करेंगे और भाजपा की जीत बड़े मतों से करेंगे। मैं समीर खान, सिटी एक्सप्रेस न्यूज के लिए बुलंदशहर शाहजहां।